आज प्रस्तुत है देसी मुर्गे की रेसिपी। हमारे दर्शकों में से कुछ ऐसे होंगे जिन्हें चिकन पसंद होने के बावजूद उन्होंने देसी मुर्गा नहीं चखा होगा। तो मेरा उनसे अनुरोध है कि एक बार देसी मुर्गा अवश्य बनाएं। ब्रॉयलर चिकन की तुलना में हर मायने में इसका मांस श्रेष्ठ होता है। 100 ग्राम पके हुए देसी चिकन से हमें 239 कैलोरीज और 27 ग्राम प्रोटीन मिलता है। इसके साथ ही साथ विटामिन B6, B12, विटामिन डी, जिंक और आयरन इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसमें नाइसिन पाया जाता है जो कि एक विशिष्ट प्रकार का विटामिन बी होता है जो कि कैंसर से लड़ने में शरीर की रक्षा करता है। ऐसे बहुत से लाभों से भरा होता है देसी मुर्गे का मांस। इसकी करी अत्यंत स्वादिष्ट होती है। यदि आप इसे एक बार खाएंगे तो इसके प्रशंसक बन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं देसी मुर्गे की रेसिपी। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नए व्यंजनों के प्रकाशन की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। 950 ग्राम के देसी मुर्गे को हमने लिया है, जिसकी काट छांट करने के उपरांत प्राप्त मांस का वजन 550 ग्राम शेष बचा है। 250 ग्राम प्याज को हमने फांकी में काट लिया है। ये ताज़ा पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट है। यदि आप स्वाद से समझौता नहीं करना चाहते तो बाजार में उपलब्ध रेडीमेड पेस्ट प्रयोग ना करें। साबुत मसालों में हम 6 से 7 साबुत लाल मिर्च, 10 से 12 काली मिर्च, 4 से 5 लौंग, 2 तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 2 हरी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी और आधा टीस्पून जीरा ले रहे हैं। अब एक प्रेशर कुकर में आधा कप सरसों का तेल धुआं देने तक गर्म करते हैं। इसमें मुर्गे के टुकड़ों को थोड़ा तलते हैं। इन्हें हमें ज़्यादा गहरे रंग तक नहीं भूनना है, अपितु आंशिक रूप से तलना है ताकि ग्रेवी में पकने के उपरांत मुर्गे के टुकड़े थोड़े से कड़क रहें और टूटे नहीं। यह चरण आप ब्रॉयलर चिकन की रेसिपी में भी अनुसरण कर सकते हैं क्योंकि वह अत्यंत शीघ्र पक जाता है। परिणाम स्वरूप मुर्गे के टुकड़े ग्रेवी में घुलकर टूटने लगते हैं। अब इन टुकड़ों को किसी तश्तरी में निकाल लेते हैं। अब बचे हुए तेल में थोड़ा तेल और सम्मिलित करते हैं। इसको अच्छे से गर्म करते हैं क्योंकि मुर्गे को तलने के कारण इसमें इसका पानी आ गया है। गर्म करके पानी को जला लें। गर्म तेल में अब सारे साबुत मसाले सम्मिलित करते हैं। इन्हें कुछ क्षण तेल में भूनते हैं ताकि इनका अर्क तेल में समाहित हो जाए। तत्पश्चात कटी हुई प्याज सम्मिलित करते हैं। इसे मध्यम आंच पर सुनहरा दिखने तक भूनते हैं। प्याज गोल्डन दिखने पर 2 टेबलस्पून
अदरक लहसुन का पेस्ट सम्मिलित करते हैं। मिलाकर प्याज के साथ इसे 2 से 3 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। आप देखेंगे कि कुकर की सतह पर कुछ जलने के निशान दिख रहे हैं, जो कि मुर्गे को फ्राई करने के कारण आ गए हैं। इसकी चिंता ना करें, ये हम पकाने के दौरान हटा देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट भुन चुका है। अब आधा कप पानी सम्मिलित करते हैं। मध्यम आंच पर 2 मिनट भूनते हैं और करछी चलाकर कुकर की सतह साफ कर लेते हैं। अब समय है अन्य पिसे हुए मसाले सम्मिलित करने का। इसमें आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर सम्मिलित करते हैं। सबको अच्छे से मिला देते हैं। 1 टेबलस्पून नमक सम्मिलित करते हैं। अब हमें इस मसाले को मध्यम आंच पर अच्छी तरह भूनना है, जब तक कि तेल मसाले से पृथक होकर दिखने न लगे। पर निरंतर करछी चलाते रहते हैं ताकि मसाला तली पर लगकर जले नहीं। अब इसमें 2 टेबलस्पून दही सम्मिलित करते हैं। इसे मसाले के साथ तेज आंच पर भूनते हैं और करछी चलाते रहते हैं। जब तक कि मसाला पुनः गहरे लाल रंग का ना दिखने लगे। मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें पहले से तले हुए मुर्ग के टुकड़े सम्मिलित करते हैं। और इन्हें मसालों के साथ अच्छी तरह भूनते हैं। मध्यम आंच पर अच्छे से भूनें, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि अच्छे मांसाहारी व्यंजन की यही कुंजी है। देखिए, यह अच्छे से भुन चुका है और इसका रंग भी गहरा दिख रहा है। अब इसमें आधा लीटर के लगभग पानी सम्मिलित करते हैं। पानी अपने हिसाब से सम्मिलित करें ताकि आप तरी का गाढ़ापन अपनी रुचि के अनुसार नियंत्रण कर सकें। पानी में उबाल आने के उपरांत कुकर का ढक्कन बंद कर देते हैं। एक सीटी तेज आंच पर लगाकर आंच धीमी करके 2 सीटी लगने तक इसे और पकाते हैं। पकाने के 15 मिनट के उपरांत कुकर का ढक्कन खोलते हैं। ये देखिए, ग्रेवी की रंगत बहुत ही मनमोहक दिख रही है। इसमें थोड़ी कटी हुई धनिया की पत्तियां सम्मिलित करते हैं। इसे तरी में मिला देते हैं। हमारा देसी मुर्गा पककर तैयार है। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। इसका आनंद आप अपनी पसंद की रोटी अथवा चावलों से उठाएं। एक बार देसी मुर्गा इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे साझा करें। तो आनंद उठाएं देसी मुर्गा अपनों के साथ। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे शेयर करें।
आपका एक शेयर हमें अत्यधिक प्रोत्साहन देता है।